Okay, good evening students. Welcome to Learners Academy. Good evening. तो वैसे तो चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, इन प्रोग्रेस है. इसके एक्सरसाइज 1 एंड 2 हमने कर लिए, 12.1 एंड 12.2. 12.3 इन प्रोग्रेस है, लेकिन उसको एक बार ब्रेक दिया हुआ है तो उसको ब्रेक ही रहने दो. और जो आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स हुए हैं वहां पे जो पेपर आया काफी इजी सा पेपर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं है, सब डायरेक्ट है. तो उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, किस किस तरीके से कर सकते थे, क्या क्या गलतियां आपने की जिसको आप सही कर सकते थे, है ना, या और भी कोई अच्छा तरीका इससे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे. अच्छा, वन मोर थिंग, एमसीक्यू नहीं था, सब्जेक्टिव था ना. ठीक है, चलो. ओके स्टूडेंट्स, रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 मार्क ईच है, तो ऑब्वियसली इनका वेटेज जितना है उसमें अपने को टाइम भी उतना ही देना है ना. तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3. एक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर, यहां लिख देता हूं अगेन, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. फॉर फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले अपन क्या करते हैं. अच्छा, ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है क्या? इक्वल्स टू आगे तो कुछ नहीं दिया हुआ, इनकम्प्लीट है. डिस्क्रिमिनेंट किसका निकलता है बताओ? डिस्क्रिमिनेंट हमेशा इक्वेशन का निकलता है, तो आगे इक्वल टू 0 ये थोड़ी सी कमी है, डालनी पड़ेगी उसमें. ठीक है ना, इक्वेशन इसको, अभी तो ये पॉलिनोमियल है, इस समय क्या है ये पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकलता है, किसका निकलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो इक्वल टू 0 यहाँ पे पुटअप कर देते हैं. ठीक है, सुनिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई? 3. बोलो b की वैल्यू क्या आई? -2. एंड c की वैल्यू क्या आई? 1/3. यहां तो कोई डाउट? कंपैरिजन हो गया. कंपैरिजन करने के बाद अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बताए किसी को? ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट जिसको अपन लेटर डी से डिनोट कराते हैं, राइट भाई, ए बी सी आ गया तो अब चौथा डी. चार ही तो चीजें हैं, ले दे के चार ही तो जमा पूंजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, और रखा क्या है? चार ही तो चीजें हैं, ए बी सी, चौथा डी. डी किससे बनता है? उस एबीसी से ही बनता है. तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी क्या है? -2, सो विल पुट -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है? 3, और सी क्या है? 1/3. 3 से 3 गया, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और आगे -4. 4 - 4 इज 0. कितनों का मैच कर रहा था? इजी क्वेश्चन था ये तो. हाँ, अंडर रूट लगाते हैं तो 0 आएगा, बट वो लगा ही क्यों जब उसकी वैल्यू वो है ही नहीं. ठीक है, मतलब आप ऐसे करके आए हो, अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इत्तेफाक से अगर अभी अपन अंडर रूट लगाएं तो 0 का 0 ही आएगा, लेकिन हमेशा थोड़ा आएगा. मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कल को आपकी 4 आ रही है, और आप जबरदस्ती अंडर रूट लगा दो तो 4 का अंडर रूट, तो आंसर फिर आप तो 2 ला रहे हो, जबकि करेक्ट आंसर तो 4 है. हाँ हाँ, डिस्क्रिमिनेंट तो केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac है, केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac तक आपको इसको सॉल्व करना है. जो आंसर है वही आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें. सेकंड क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4, नाइन्थ टर्म इज -8, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो आपको थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखा है. मैंने आपको हमेशा बताया किसी भी एपी में अगर दो टर्म्स गिवन है तो उस एपी का आप सब कुछ जानते हैं, उसके सारे राज खुले हुए हैं आपके साथ, या खुले हुए नहीं है तो खोल सकते हो. ठीक है, तो थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दो चीजें आपको हैं गिवन. क्या क्या गिवन है? थर्ड टर्म. थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? a3, और दूसरा नाइन्थ टर्म. नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होता है? a9. तो a3 को क्या लिख सकते हो आप? a प्लस 2d. और नाइन्थ टर्म को क्या लिख सकते हो? 8d, सॉरी, है ना, 8d. और थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या क्या गिवन है? थर्ड टर्म तो है 4, और नाइन्थ टर्म है व्हाट? -8. -8. थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8.
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले। अगर 2 में से 1 को घटाए तो a में से a कैंसिल आउट हो गया, 8d में से 2d गया तो 7, 6d और -8 -4 -12 -12। अरे -8 -4 -12 होगा भाई, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। ठीक है, तो 6d की वैल्यू क्या आ गई -12, तो d की वैल्यू क्या होगी -12/6, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे यानी कि -2। तो कॉमन डिफरेंस d तो होता है, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू क्या हो गया -2। देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पे d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो भी अपन ने निकाला, और इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो वहां d का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। तो एक्चुअली दोनों शुरू के क्वेश्चन में डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उधर डी का मतलब कुछ अलग है, इधर डी का मतलब कुछ अलग है। क्लियर, समझ आया सबको, समझ आया? ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, इजी सा। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 होल नंबर्स। शुरू के 50 होल नंबर्स का सम चाहिए, शुरू के 50 होल नंबर्स का सम। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे इंटीजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटीजर्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने के बाद तो 0.5 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 1.2 भी आ जाएगा, लेकिन इनमें से ये थोड़ी ना होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या है जो कंप्लीट हैं, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे के पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं होल नंबर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए। होल नंबर्स का मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या लिखा मैंने? नॉन नेगेटिव। अब इंटीजर्स हैं तो मतलब सारे कंप्लीट नंबर्स आ गए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो 0 भी आ गया, 0 नेगेटिव नहीं है, और पॉजिटिव भी आ गए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कहां से स्टार्ट होते हैं ये? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। कितने चाहिए आपको? 50। तो सोच के बताओ, जब 0 से शुरू करोगे तो 50 होल नंबर कहां खत्म होंगे? 49 पे खत्म होंगे। अगर 1 से शुरू करता तो 50 की गिनती 50 पे ही खत्म होती नहीं होती? लेकिन शुरू कहां से कर रहे हो? 0 से, तो 50 की गिनती कहां खत्म होगी? 49 पे खत्म होगी। ठीक है, अब सोनाक्षी यहाँ 50 लिख के लाइए। तो सम में 50 ज्यादा जोड़ के आपके उसमें से अगर 50 कम कर दें तो आपका आंसर करेक्ट है ना। अब इन सारे नंबर्स का क्या चाहिए आपको? सम चाहिए। इस सारे नंबर्स का क्या चाहिए? सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस एल, है ना। पहला टर्म और लास्ट टर्म जोड़ो और टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करो। n कितना है? टोटल टर्म्स कितनी है? 50, 50/2। पहला टर्म क्या है? 0। आखिरी टर्म क्या है? 49। 50/2 बोले तो 25, 0 प्लस 49 बोले तो 49, 25 9 जा 1 2 2 5, 25 9 जा 225 5। ठीक है, ठीक है ना। अब सुनो दूसरा तरीका। भाई आप आखिरी टर्म सोचने में लग गए कि यार आखिरी टर्म 50 होगा। आप दूसरे फॉर्मूले से करो। दूसरे फॉर्मूले में आखिरी टर्म के बारे में सोचना ही नहीं होता है। भाई इस फॉर्मूले से तो पहला टर्म भी सोचना पड़ेगा और आखिरी टर्म भी सोचना पड़ेगा। पहला टर्म तो 0 है और आखिरी टर्म 49 है, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो फॉर्मूला नंबर 2 है उसमें क्या होता है? उसमें जैसे सपोज करो 0 1 2 3 4 और मुझे पता नहीं आखिरी टर्म क्या है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि टोटल टर्म्स 50 हैं। तो सेकंड वाले फॉर्मूले में हम सिंपली क्या करते हैं? n/2 फॉर्मूला क्या है? 2a प्लस n-1 इंटू t। इसमें हम क्या करते हैं? टोटल टर्म्स 50 हैं, 50/2, 2a मतलब पहला टर्म क्या है? 0 प्लस n कितना है? 50। भाई टोटल टर्म्स 50 है ना, -1। और d कितना है? d मतलब इनका कॉमन डिफरेंस, कितने का गैप है? 1 का। तो फॉर्मूला नंबर 2 में d लिखते हैं हम, और फॉर्मूला नंबर 1 में d कहीं नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते हैं? लास्ट टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो इससे करते हैं, देखिए वही आंसर आता है। 50/2 अगेन 25, 2 इंटू 0 0, 50 माइनस 1 49, 49 1 जा, तो अगेन वो का वही आया 25 इंटू 49 और वो का वही 1225। तो अगर आप सोच पा रहे हो कि आखिरी टर्म क्या है तो फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करो। अगर आप
तो प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है बेटा। क्वेश्चन दिखते ही क्वेश्चन अपने आप बताता है कि क्या करना है, क्वेश्चन अपने आप बताता है क्या करना है, अगर प्रैक्टिस पूरी हो। बैडमिंटन खेलता है ना तू, जब आती है तेरे पास कॉक तो तेरे को देखते ही पता चल जाता है ना मुझे कौन सा शॉट खेलना है, या सोचता है उस टाइम। तो प्रैक्टिस होगी तभी होगा ना। जैसे चलो ये बैडमिंटन थोड़ा सा अनपॉपुलर गेम है, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में बैट्समैन आता है तो उस टाइम वो कहता है कि भैया रुक, बॉल को रोकता है कि रुक मैं सोचूं इस पे क्या खेलने वाला हूं मैं। कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम मिलता है उसको सोचने के लिए और शॉट खेलने के लिए। तो वो कैसे फटाफट से खेल लेता है, प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है, इसलिए आप क्वेश्चन देख के नहीं समझ पा रहे हो किसमें करे क्या। क्या एंजल तो डायरेक्ट आंसर लिख के आई है, मार्क्स भी मिल गए। हाँ तो ये सारा अभी बोर्ड में सब फाइनल हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। अभी ले लो मजे, अभी बोर्ड में सब पता चल जाएगा। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने, थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट। एक पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलो, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स साफ साफ गिवन है, क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मान लो ये तो है पॉइंट 0,0 और दूसरा क्या था बोलना, -3,-4, और इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए आपको। लेट अस सपोज ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट तो ओ ही मानेंगे, ओरिजिन को तो ओ ही मानेंगे, उसको मान लो पी। तो डिस्टेंस ओपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ओपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है बड़ा ही प्यारा सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट, पूरे का रूट। अब इसमें x ये तो होता है x1, ये होता है y1, वो होता है x2, और ये होता है, मतलब अगला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 2 में चलेंगे, और जो पहला वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 में चलेंगे। क्या करना है, x2 - x1, यही तो करना है, x2 - x1 करना है ना। करो x2 में से x1, -3 में से 0 गया, क्या बचा, -3 में से 0 गया, उसका स्क्वायर करो, और फिर -4 में से भी 0 गया, उसका भी स्क्वायर करो, और फिर क्या कर दो, होल रूट। अब 0 घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, -3 का -3 और -4 का -4 का होल रूट है ना। -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 का रूट, 9 + 16 25, 25 का रूट 5 यूनिट्स इज योर आंसर। डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे हम, प्लस ही लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ओपी कितनी आ गई, 5 यूनिट। कोई डाउट, इजी क्वेश्चन है ये भी, अभी एक एक नंबर वाले ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है शायद अभी 1 नंबर वाला। इफ an is equals to 3n - 2 find its 10th term। आपको an क्या होता है बेटा, मुझे बताओ an is equals to 3n - 2, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड 10th टर्म। जो an होता है, निशिता क्या इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है, इंपॉर्टेंट देन दिस, नथिंग। अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आराम से बात कर लो पहले बाहर जाके, और फिर आओ, क्योंकि एन का फॉर्मूला कंफर्म कर रहे थे एंजल से। एंजल तेरे को याद है एन का फॉर्मूला, देखो नहीं है उसको याद, तो अब नेक्स्ट टाइम से कंफर्म मत करना, सीधे वहां ध्यान देना, अभी मैं बता ही दूंगा ना। हाँ, an इक्वल्स टू 3n - 2 फाइंड 10th टर्म। मैं बात कर रहा था फॉर्मूला छोड़ो, an क्या है, an इज द नोटेशन फॉर द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म निकालने का तरीका है an। मैंने कहा एपी की 5वीं टर्म निकालो तो आप a5 निकालोगे, मैंने कहा मैंने एपी की 10वीं टर्म निकालो तो आप a10 निकालोगे। तो कोई सी भी टर्म निकालने का एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है भाई। आप a10 का अलग फॉर्मूला तो नहीं याद रखेंगे, a9 का अलग, a8 का अलग, a7 का अलग, तो बहुत सारी है। तो आपने एक जनरल फॉर्मूला याद रख लिया जो हर जगह काम करेगा, उसका नाम क्या रख दिया, an। उसका नाम क्या रख दिया, इसको अपन क्या कहते हैं, जनरल टर्म। क्या कहते हैं इसको, आप 2 नाम से पुकारेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी साफ साफ गिवन है। an का मतलब है या तो जनरल टर्म, सॉरी, या तो जनरल टर्म या फिर nth टर्म, या फिर nth टर्म। ठीक है,
अब वैसे एन का फॉर्मूला ये होता है, वैसे एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो ये फॉर्मूला याद करा है, लेकिन आपको बताया था, याद करो, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आए थे कि किसी किसी क्वेश्चन में ए एन का एक फॉर्मूला खुद वो बना के देता है, तो वो फॉर्मूला उस क्वेश्चन तक सीमित रखना है, बस हमेशा के लिए नहीं मानना है कि ए एन का ये फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन तक ये सीमित है 3n माइनस 2, और इस क्वेश्चन में फिर ए एन का फॉर्मूला यही मानना है, ठीक है ना। वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या निकालना है, टेंथ टर्म, टेंथ टर्म का मतलब a10। अब a10 का मतलब हो गया, देखो n की जगह मैंने यहाँ पे 10 पुटअप किया, तो उसके फॉर्मूला में भी हम n की जगह क्या पुटअप कर देंगे, 10, तो n की जगह 10 पुटअप किया, 3 इंटू 10 माइनस 2, 30 माइनस 2, 28। वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ बताओ कितनों ने गलत किया या किया ही नहीं, बोलो। सर ने ऐसे कैसे काट दिया, आंसर 28 सही है, तो फिर सर ने ऐसे कैसे काट दिया, जब 28 है तो आंसर कुछ ना कुछ तो गलती करी होगी। हाँ ठीक है बेटा, तो इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान है। अगर ए एन का फॉर्मूला खुद ने बना के दिया है और आपसे पूछ लिया A5 निकालो, A6 निकालो, A10 निकालो, कुछ नहीं करो, ए एन का फॉर्मूला गिवन है, A10 का आंसर पूछ रहा है, तो n की जगह 10 पुटअप हुआ ना, तो आप भी n की जगह 10 पुटअप कर दो और सॉल्व कर दो, बस इतना सा काम करना। उल्टा, उल्टा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारा, ये जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें n के साथ d भी चाहिए होता है, चाहिए होता है, n के साथ इसमें क्या चाहिए होता है, d भी चाहिए होता है। इस फॉर्मूला में तो कहीं d भी नहीं है, नहीं है ना, इस फॉर्मूला में कहीं d भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला जब वो खुद बना के देता है तो हमारे लिए उल्टा काम आसान होता है। इसने केवल n की फॉर्म में फॉर्मूला बना के दे दिया, d की माथाफोड़ी नहीं रखी, बस आपको A10 निकालना है, n की जगह 10 पुट अप कर दो, दैट्स इट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो अगर मैं पूछता A15 बताओ, 15th टर्म बताओ, 3 इंटू एन की जगह 15 पुट अप करो माइनस 2, तो 45 माइनस 2, फाइन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं आपके सारे, ठीक है। ये क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, अच्छा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 6 to 8 2 मार्क्स ईच है ना, 3 क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के। देखो ए एन की वैल्यू दे रखी है 4, यानी कोई कोई टर्म है, चौथी है, पांचवी है, सातवीं है, 10वीं, पता नहीं है, पर वो टर्म क्या है, 4 है, ये पता है मुझे, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, और जो टर्म यहाँ दे रखी है उतने ही टर्म्स का सम दे रखा है -14। मान लो यहाँ पे n की मैंने 5 वैल्यू ऐसे मान लो रख दी, तो ये 5वीं टर्म हो गई, तो अगर n की वैल्यू 5 यहाँ रखोगे तो वहां भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में फिर n 5 ही रहेगा, तो यानी कि ये 5वीं टर्म हो गई और ये 5 टर्म्स का सम हो गया। वो तो 5वीं टर्म है और ये शुरू की 5 टर्म्स का सम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। लेट अस सपोज अगर मैं n की वैल्यू 10 रख दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो 10वीं टर्म हो गई और उधर भी n की वैल्यू 10 रखोगे, दैट मींस ये क्या हो गया, 10 टर्म्स का सम हो गया, शुरू की 10 टर्म्स का क्या हो गया, ये सम, पहली, दूसरी, तीसरी अप टू 10th टर्म का सम हो गया। लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि n की वैल्यू में क्या रखूं, मतलब आपके सामने चुनौती ये है कि ऐसा क्या करें कि n की वैल्यू निकल जाए कि वो वाली टर्म तो 4 निकले और उतनी टर्म्स का सम -14 निकले, और कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है आपको, 2। आपसे n और a पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस n की वैल्यू पूछी है, भैया कौन सी टर्म है, जो टर्म तो 4 है और वहां तक का सम क्या है, -14, साथ में आपसे पहली टर्म भी उसने पूछ ली। हम क्या करेंगे, सिंपली an का और sn का फॉर्मूला इलेबोरेट कर लेंगे और वहां से 2 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। an और sn का फॉर्मूला इलेबोरेट कर लेंगे और वहां से 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर देंगे, n भी निकल जाएगा और a भी निकल। चलो ट्राई करते हैं। तो बताओ, सबसे पहले गिवन है an कितना 4, और फिर sn कितना -14, और साथ में d भी गिवन है कितना, d गिवन है 2, ठीक है। तो an का फॉर्मूला इलेबोरेट कर रहा हूं मैं, बोलो an का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू तो है, जो है उसको तो पुटअप करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, आगे सॉल्व करो, तो a प्लस 2 इंटू एन, 2n, 2 इंटू -1, ये आ गया फाइनली, और फाइनली ये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है 4, तो इसकी मैं वैल्यू 4 रख सकता हूं, ऊपर देखो गिवन है ना n की वैल्यू 4,
कि नहीं है भाई, इसके सामने 4 लग सकता हूँ ना, सारी स्टेप्स में रख दो चाहे, ये इम्प्लाइज। तो इस -2 को भी उधर ले जाओ 4 के पास, तो इक्वेशन क्या बनी, -2 उधर जाएगा यानी 4 + 2, यानी कि फाइनल इक्वेशन बन गई मेरी a + 2n = 6। ये इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अब SN के फॉर्मूला को इलेबोरेट करो। क्या फॉर्मूला होता है SN का, क्या 2n में से 2 कैसे जाएगा वहां पे, वो आपकी इच्छा है, जरूरी थोड़ा हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, कोई एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकता है। आप तो शुरू से ये मन बैठा के बैठे हो कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा, इसलिए आप 2n को वहां लेके जा रहे हो, है ना, लेकिन हर कोई नहीं सोचे ना ऐसा। तो SN का फॉर्मूला बोलो आप, तो n/2 2a + n-1 × t, an का ही तो है ये, a + an का फॉर्मूला लगाओगे तो a + an से a मिल जाएगा, an मिल जाएगा, n रह जाएगा। हाँ वो भी लगा सकते हो, वो लगाना चाहो वो लगा लो, चलो वो लगा लो। तो क्या फॉर्मूला है, a + an, और ये SN की वैल्यू क्या आ रही है, -14, ठीक है, इम्प्लाइज। तो यहां से क्या वैल्यू है मेरे पास, an की an की वैल्यू है ना हमारे पास, क्या वैल्यू है an की, 4 = -14। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो एक बार ऊपर लिख देता हूं मैं, कहां तक कर लिया हमने, n/2, उसके आगे क्या लिखा था, a + 4 = कितना आया था, -14। चलो मल्टीप्लाई करो, n/2 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, n × a na, और डिवाइडेड बाय 2, प्लस n/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, और 2 × n 2n = -14। ठीक है, अब यहां से आप एक काम करो, 2 LCM लो, पर 2 LCM लिया तो फिर एक काम करता, 2 को हम यहीं पे LCM की तरह से ले लेते हैं ना। तो ये हमने 2 LCM ले लिया, तो n × a na + n × 4 4n। कोई डाउट, अच्छा इसमें तो सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, सही कह रहे हो तुम, है ना, एलिम, ठीक है। तो यानी कि यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलो तो फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 को वहां भेज दो, सबसे पहला काम ये करो, 2 को वहां भेजो। तो क्या बचा यहाँ पे, n × a + 4 की वैल्यू क्या हुई, 2 को वहां भेजना, 2 × -14 दैट इज -28। अब हमारे पास ये n × a + 4 की वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी a + 2n = 6। अब देखो, या तो a की वैल्यू निकाल दो 2n को वहां भेज के, या n की वैल्यू निकाल लो a और 2 को वहां भेज के। a की निकालोगे, ठीक है, तो a की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से 2n को वहां भेज के, यानी 6 - 2n, और a की वैल्यू 6 - 2n हम वहां पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे, ठीक है। तो n, बोलो a की वैल्यू क्या निकाली आपने, 6 - 2n, आगे क्या लिखा हुआ है, +4, और उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -28। इसको सॉल्व कर लो, n × 6 6n, प्लस कर, अच्छा पहले सॉल्व करो, ठीक है चलो। तो 6 + 4 क्या हो गया, 10, 10 - 2n, और बाहर n = -28। अब कर लो, n × 10 10n, n × -2n, और -28। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 से काट दो, या -2 से काट दो, -2 से काट दो ताकि ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए। तो 10n डिवाइडेड बाय -2, इससे भी -2, इससे भी -2 काटना, 10n डिवाइडेड बाय -2 यानी माइनस का 5n, और इधर से क्या आ जाएगा, प्लस का n², और उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 14। 14 को भी यहाँ ले आओ, पहले n² वाली टर्म लिख लो, फिर -5n वाली टर्म लिख लो, और 14 को भी यहाँ ले आओ। तो ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करो। तो 2 ऐसे नंबर बताओ जिनको 7n2, तो क्या लिखूंगा, n² -7n + 2n -14 = 0। n² - 7n में से इधर कर देता हूं, अब स्पेस की कमी, n² - 7n में से क्या कॉमन आएगा, n, अंदर क्या बचेगा, n - 7, + 2n, और -14 से क्या कॉमन आएगा, +2, और अंदर क्या बचेगा, इक्वल्स टू क्या बचा, 0। n - 7 अगेन कॉमन,
क्या बचा, n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से या तो n माइनस 7 0 है या फिर n प्लस 2 0 है। तो अगर n माइनस या तो n माइनस 7 0 या n प्लस 2 0। अगर n माइनस 7 0 तो n कितना है, प्लस 7। और अगर n प्लस 2 0 है तो n कितना है, माइनस 2। और n कभी भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि n क्या होता है, या तो नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं अपन n का मतलब, या फिर वो लेते हैं कि सीक्वेंस, टर्म का सीक्वेंस है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो ऐसे थोड़ा ना कहूंगा -2 वाली टर्म, हाँ ऐसे नहीं कह सकता ना। आप कैसे कहोगे, आप ऐसे तो कहोगे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे कहोगे -2 क्लास, नहीं कह सकते ना। सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या यूं कहूं नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये वैल्यू निग्लेक्ट हो गई, तो आंसर क्या आया, n इक्वल्स टू 7। अब ये n इक्वल्स टू 7 आप इक्वेशन 1 जहां छोड़ के आए थे, a बराबर, इधर लिख देता हूं, a बराबर 6 माइनस 2n, n की वैल्यू क्या आई 7, या n की वैल्यू 7 पुट अप करो, तो 6 माइनस 2 इन 7 या 14, यानी कि माइनस का 8। तो a की वैल्यू -8 और n की वैल्यू ये 7। तो ये 2 नंबर का वैसे था नहीं, 3 नंबर का होना चाहिए, है 2 का, लेकिन इसमें जितना काम करना था कम से कम 3 का होना। चलो एनीवेज, हमको तो काम करने से मतलब। कोई डाउट है तो पूछ लो। तो काम तो वही किया हमने कि an का फॉर्मूला इलेबोरेट किया, sn का फॉर्मूला इलेबोरेट किया, 2 इक्वेशन बनाई। वो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनी, और वहां से फिर क्या करना था वो हमको थोड़ा सोचना पड़ा। ठीक है, कोई डाउट? अवनी, निहारिका, अंशिका, आप भी देख सकते हो इस तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर्स में। सृष्टि, यश, आपका भी ये पेपर, शिवम तेरा भी है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहां तक कर लिया, 6 तक। 7 देखो, फाइंड द 31st, सब एपी के क्वेश्चन है क्या? फाइंड द, चलो देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। एपी का 31st टर्म चाहिए, यानी A31 चाहिए। क्या चाहिए? और क्या क्या गिवन है, 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है। अभी अभी जैसा क्वेश्चन हमने किया था कि किसी भी एपी के अगर 2 टर्म्स गिवन है तो उसके सारे राज या तो मालूम है या मालूम किए जा सकते हैं। तो क्या क्या, कौन सी टर्म गिवन है, 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है। 2 टर्म्स गिवन है, 11th टर्म और 16th टर्म। बोलो 11th टर्म को क्या लिखते हैं अपन, A11 है ना, और 16th टर्म को A16। A11 को इलेबोरेट करेंगे तो A प्लस 10D, और A16 को इलेबोरेट करेंगे A प्लस 15D। बोलो 11th टर्म कितनी गिवन है और 16th टर्म कितनी गिवन है, कितनी कितनी गिवन है? 11th टर्म गिवन है 38 और 16th टर्म गिवन है 38 एंड 73, 38 एंड 733। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। वही सेम ए में, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ए में से ए गया, कैंसिल आउट हो गया, 15D में से 10D गया तो 5D बचा, और 73 में से 38 माइनस करना जरा, 40 33 35, राइट। देखो तो डी की वैल्यू 35/5 यानी कि 7। तो डी की वैल्यू तो आ गई 7। अब ये डी की वैल्यू 7 या तो इक्वेशन 1 में पुटअप करो या 2 में पुटअप करो, वहां से ए की वैल्यू बोलो किस में, ए 1 में पुटअप कर लें। तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहा हूं, a प्लस 10D, तो डी की वैल्यू है ना हमारे पास, बराबर कितना है 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 यानी कि 70 बराबर 38। तो a की वैल्यू 38 माइनस 70 करना, माइनस 40, 32 माइनस का 32। तो a भी आ गया और d भी आ गया। अब जो चाहे वो निकाल लो। आपसे क्या पूछा है उसने, 31st टर्म पूछी, यानी उसने आपसे 31st टर्म पूछ ली। 31st टर्म का मतलब A31, उसको एलेबोरेट कैसे करेंगे, a प्लस 30D। अब आपकी आज की तारीख में आपके पास a भी है, कितना है प्लस 30 इंटू डी भी है कितना 7। इसको सॉल्व करेंगे, -32 प्लस 30 इंटू 7 210, 210 माइनस 32 करना है बेसिकली करना, 200, 200 में से 22 गया तो 178, सही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 178। ये उल्टा पिछले वाले क्वेश्चन से इजी था, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी लीनियर इक्वेशंस बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। पिछले क्वेश्चन में लीनियर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो वहां पे भी 2 लीनियर इक्वेशन, लेकिन एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते तीसरी जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ दोनों लीनियर इक्वेशन से ए और डी सिंपली सॉल्व हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 मार्कर एक आखिरी क्वेश्चन और है। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 84 मोर देन इट्स 30th टर्म। ये तो कॉपी पेस्ट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि एपी का, इस एपी का, एपी ये वाली गिवन है, इस एपी का कौन सा टर्म है जो इसी एपी के 13वें टर्म से 84 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आया? इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो इसी एपी का के 13वें टर्म से कितना ज्यादा है? 84 ज्यादा है। हाँ 84 ज्यादा है। तो मान लो इस एपी का वो कौन सा टर्म है, उस एपी का वो ए एन टर्म मान लो। भाई टर्म मानना है ना एक बार स्टार्ट करने के लिए, तो मैं मान लूंगा वो रिक्वायर्ड टर्म क्या है, ए एन। ठीक है, सबसे पहले मैं एपी लिख देता हूं। तो एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहां से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो 3, और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो एओडी क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है, तो मैं मान लेता हूं वो टर्म है ए एन। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी व्हाट, ए एन। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी ए एन। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है, यानी ए एन वो टर्म है, ये रहा ए एन। ये ए एन टर्म इसी एपी के 13वां टर्म, इसी एपी का 13वां टर्म यानी A13, और इससे कितना ज्यादा है, 84। इक्वेशन बन गई। ये तो वो टर्म है जो रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए, और इसी के 13वें टर्म से कितना ज्यादा है वो, 84। अब यहां से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई? आपसे जब भी पूछ ले ना कौन सा टर्म, दैट मींस आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई 13वां टर्म, 14वां टर्म, 15वां टर्म, तो n की वैल्यू है, सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे। तो an के फॉर्मूला को इलेबोरेट करना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उधर A13 के फॉर्मूला को इलेबोरेट करना, a प्लस 12d प्लस 84। तो यहां से d की वैल्यू है और a की वैल्यू भी है, जो है वो तो पुटअप कर लो। a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 इक्वल्स टू a वापस 3 और 12 इंटू 7। तो RHS तो पूरा सॉल्व है। ठीक है, तो एक बार के लिए RHS को पूरा सॉल्व कर देता हूं मैं। इसको LHS को एज इट इज लिख दो, RHS पूरा सॉल्व करो। तो 3 प्लस 12 7 जा 84, अगेन 84, 84 84 168, 168 और 3 171। अब पहले क्या करेंगे, 3 को वहां ले जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू 7 यहाँ बचा, 171 में से 3 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा 168। अब 7 को वहां ले जाएंगे, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। 168 से 7 डिवाइड करना, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। अब -1 को वहां भेजेंगे तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, 24 + 1। तो फाइनल आंसर इज 20। तो इस एपी का 25th टर्म है जो इसके 13th टर्म से 84 ज्यादा है। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप एक काम करो, 13th टर्म भी निकाल लो, 25th टर्म भी निकालो, और देखो 25th टर्म 13th टर्म से 84 ज्यादा है या नहीं है। चलो तो A13 निकालो, और A25 आया था, 4th आया था 25। A13 मतलब A प्लस 12D, और 25 मतलब प्लस 24D। तो A कितना है आपका 3, और D कितना है 7 या -7, 7। ठीक है, तो 3 प्लस 24 इंटू करना दोनों को सॉल्व, 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 87, और 24 7 जा 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 14 एंड 2 168, 168 और 3 171। तो आप चेक करो, जो 25th टर्म है वो है 171, और जो 13th टर्म है वो है 87। क्या ये इससे 84 ज्यादा है? क्रॉस वेरीफाई हो गया कि हमने सही निकाला है, यानी कि आंसर है 25th टर्म। आंसर में क्या लिखोगे आप, 25th टर्म। ये मेन आंसर, ये नहीं 25 तो वैल्यू होती है, 25 तो वैल्यू होती है। जब भी क्वेश्चन पूछे कौन सा टर्म, तो TH लगा के टर्म लिखना है, 25th टर्म। ठीक है ना, 25th टर्म है तो 171 ना, उसकी वैल्यू क्या है 171, लेकिन वो टर्म कौन से सीक्वेंस पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, 25वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 मार्कर खत्म होते हैं यहाँ पे, चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 9 to 11 3 मार्कर, बस ये लास्ट पार्ट है, 3 क्वेश्चन और है। देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय परफेक्टिंग द स्क्वायर मेथड। कई बार किया था हमने ये क्लास में, देख लो
जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था या जो बच्चे भूल चुके हैं उनके लिए रिपीट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x, शुरू वाली वीडियोस नहीं है शायद, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और होंगी मतलब चैनल पे नहीं होंगी तो कहीं तो होंगी। आप हाँ हाँ वीडियोस तो होंगी सही ना, ऑनलाइन क्लासेस ही तो हुई थी। टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी, सही कह रही है, टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएंगी, नहीं तो मुझे बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा ना। किसने बोला? उस सलोनी ने खुद ने लेट ज्वाइन किया तो उसके ग्रुप में कैसे आएंगी? मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आज कोई बच्चा ग्रुप ज्वाइन करेगा तो उसको पुराने मैसेज दिखाई देंगे क्या? पुराने नहीं आएंगे ना, तो सलोनी ने लेट ग्रुप को ज्वाइन किया तो उसको नहीं मिलेंगे, आप ढूंढो आपको मिलेंगी, आप तो पहले दिन से ग्रुप में हो, जो पहले दिन से ग्रुप में उनको मिलेगी, फिर आप उनको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग परफेक्टिंग द स्क्वायर मेथड। परफेक्टिंग द स्क्वायर मेथड क्या करता है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो 2x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 2x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका मैं रूट करूंगा तो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, किससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो फिर ये बन जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर, 2 इंटू 7x, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 0 0। अब देखो 4x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर का अगर आप रूट करोगे तो 2x आ जाएगा आंसर, और 2x स्क्वायर का रूट कर रहे थे तो कोई आंसर परफेक्टली नहीं आ रहा था। इतना समझ में आया सबको? क्या करना है, पहला स्टेप जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब अपने को मिडिल टर्म को चेक करना है, मिडिल टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्या है अभी ये नेगेटिव। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो अपने को इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करना है, और अगर वो पॉजिटिव है तो अपने को उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करना है। दो ही आइडेंटिटी लगेगी, या तो नेगेटिव है तो इससे कंपेयर करो, पॉजिटिव है तो इससे। हाल फिलहाल वो नेगेटिव है तो किससे कंपेयर करेंगे हम, ऊपर वाले से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कंपेयर किया, जो कि क्या होता है एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया तो मैं 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहां पे लिख देता हूं, a की वैल्यू क्या आई 2x आ गई, रफली हम नोट डाउन कर लेंगे भाई, a स्क्वायर को 4x स्क्वायर से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2x आ गई, 2x का होल स्क्वायर करोगे तो ही तो 4x स्क्वायर बनेगा, ये a की वैल्यू है जो बीच में अंदर दिखाई दे रही है 2x, आगे क्या है 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x। अब ऐसा कोई b सोचो ताकि इन सबका प्रोडक्ट माइनस 14x हो जाए, तो ऐसा भी मैं सोचूं 7, देखो 2 इंटू 2x 4x, नहीं 4x इंटू 7 तो नहीं बनेगा, 7/2 बनेगा, 2 इंटू 2x इंटू 7/2 इसको प्रोडक्ट करोगे तो 14x आ जाएगा, माइनस 14x आ जाएगा, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई मेरी 7/2, 7/2। आगे क्या है प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 7/2 तो 7/2 का स्क्वायर। इतना करने के बाद आप ऊपर मैच करो कौन कौन सी टर्म मैच हो गई, तो शुरू की 2 टर्म्स तो मैच हो जाएंगी, तीसरी टर्म जनरली मैच नहीं होती है, देखो मैच करो, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, इसको वापस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 14x बनेगा, बट 7/2 का होल स्क्वायर 6 नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो जनरली आखिरी टर्म मिसमैच होती है। फिर हम क्या करेंगे, उसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 7/2 का होल स्क्वायर जबरदस्ती आ गया भाई, वो तो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये एक तरीके से जबरदस्ती ऐड हुआ है, तो अगर ये जबरदस्ती ऐड हुआ है तो क्या कर देंगे, इसको जबरदस्ती सबट्रैक्ट कर देंगे। भाई मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा कुछ 4-5 क्वांटिटीज दे दी, मैंने कहा इनको जोड़ो, इनको जोड़ते टाइम आपने कोई छठी क्वांटिटी भी ऐड कर दी, मैंने कहा यार ये छठी क्वांटिटी थी क्यों ऐड करी तूने, ये तो करनी नहीं थी, तो आप क्या कहोगे, सर वापस माइनस कर दो, यही तो कहोगे कि वापस क्यों हम उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, उसको माइनस कर दोगे आप उस क्वांटिटी को। तो हम क्या करेंगे, 7/2 का होल स्क्वायर 6 से मैच नहीं किया ना, तो ये अनवांटेड है, ये जबरदस्ती ऐड हुआ है, तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसी को वापस माइनस कर देंगे, और वो जो +6 है उसको लास्ट में लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर ये है, इस पूरे का प्रोडक्ट ये है,
ये तो एक तरीके से कट गया और 6 की जगह 6 है, तो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप एग्जैक्टली सेम हो गई, ठीक है। इक्वल्स टू 0 तो लिखना ये तो RHS है ना, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहली दूसरी और तीसरी टर्म को ब्रैकेट में पैक कर देंगे। तो ये देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में है, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, a क्या है मेरा 2x, माइनस b क्या है मेरा, इसका क्या करेंगे, आगे क्या बचा, -7/2 का होल स्क्वायर करना जरा, 49/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को भेजो RHS में। इधर क्या बचा, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। तो -49/4 उधर गया तो +49/4, और 6 वहां गया तो -6। 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 6 4 जा 24 करना, -49 माइनस 24 हो गया 25। तो इसकी वैल्यू ये आ गई फाइनली। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2x माइनस 7/2 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25/4। यहां से स्क्वायर हटेगा, वहां रूट लगेगा, तो 2x माइनस 7/2 की वैल्यू क्या आ गई, इसका रूट, और 25/4 का रूट क्या होगा, प्लस और माइनस 5/2। 25 का 5 होगा, 4 का 2 होगा, लेकिन प्लस और माइनस लगता है जैसे रूट से संख्या निकलती है। अब क्या करेंगे, -7/2 को उधर भेजो, तो इधर बचा 2x, उधर कौन है मेरे पास, प्लस और माइनस 5/2, और -7/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +7/2। तो इसको सॉल्व करता हूं पहले मैं, एक बार तो +5/2 लो, +7/2, और एक बार -5/2 लो, +7/2। ध्यान से देखो 7/2 दोनों जगह प्लस में लिया है, ये 5/2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस है, कहीं उसको भी उल्टा प्लस माइनस मत ले लेना भाई। ये -7/2 उधर जाएगा तो दोनों जगह प्लस होगा, वो प्लस माइनस में कौन सा रहेगा, एक तो +5/2 यहाँ रहेगा और एक -5। इसको सॉल्व करो तो 5/2 और 7/2, 7 और 5 12, 12/2, और वहां पे -5 और 7 +2, 2/2। ये किसकी वैल्यू है, 2x। और सॉल्व करो, 12/2 यानी 6, 2/2 यानी 1। अब 2 को उधर भेजो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, और उधर 1/2। तो 6/2 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 1/2। ये आ गए दो रूट्स आपके, एक रूट है 3, दूसरा रूट है 1/2। रूट क्या होता है, x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू मिलती है वही रूट होता है। बोलो निहारिका, किया था क्वेश्चन, किया था, तो फिर 4 नंबर कैसे है, 3 नंबर का तो अकेला यही था। पेपर में नहीं किया था, घर जाके किया था। तो पेपर में क्यों नहीं किया था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो वाला ये वाला मेथड पढ़ के नहीं गए थे हम। तो फोन करके यहीं आ जाते हैं, मना किया। अच्छा 12 बजे, तो आपको जो टॉपिक्स में डाउट है वो तो पहले देखने चाहिए ना, वो टॉपिक्स तो पहले देखने चाहिए। ये टॉपिक ही हट गया, वेरी गुड, काफी अच्छा लगा आपको, और वो ऐसा लगा कि उसका झटका भी काफी अच्छा लगा होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब बताओ पहले, सेम लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। जैसे ये एक लाइन है, जैसे ए बी और ये सी, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मींस दे आर कोलिनियर। तो कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इन 3 पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनाएंगे। लेट अस सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम क्या कर देंगे, बोलो, ए क्या है 8,1, बी क्या है, क्या 3,-4, एंड सी क्या है 2,k, और k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 0 रख देंगे, क्योंकि हमको गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला बोलना जरा, 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3
y1 माइनस y1 माइनस y2 था। अच्छा यहाँ y1 आएगा ना, यहाँ पे बनाएगा अब, ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये है क्या, ये तो है x1 y1 पहला पॉइंट, ये है x2 y2 दूसरा पॉइंट, और ये है x3 y3। वैल्यू पुटअप करना शुरू करो, 1/2 x1 क्या है 8 y2 माइनस y3 यानी -4 माइनस के, प्लस x2 क्या है 3 y3 माइनस y1 यानी k माइनस 1, x3 क्या है 2 और y1 क्या है 1 माइनस 4 यानी 1 + 4 हो जाएगा वो भाई, इधर एक और माइनस है और एक माइनस, ये 1 माइनस -4 यानी 1 + 4, मॉडुलस क्लोज करो 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 8 इंटू -4 माइनस का 32, 8 इंटू माइनस के 8, 3 इंटू के 3k, और 3 इंटू -1 3, और इनको ऐसे ऐड कर लो, 4 + 1 5, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 0। तो के वाली क्वांटिटी सेट करो, -8k + 3k, ये दो के वाली क्वांटिटीज हैं, क्या हो गया -5k, और कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना जरा इन तीनों को, -32 और -3 -35, और -35 में 10 जोड़े तो -25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वेट करने के लिए मॉडुलस साइन हटा दो एक बार, मॉडुलस साइन हटाया, पहले तो देखो 1/2 को वहां भेजेंगे हम, तो 1/2 उधर जाके क्या बन जाएगा, इधर तो बचेगा -5k -25, और 1/2 उधर 0 से 2 मल्टीप्लाई होकर अगेन 0 बन जाएगा, फिर 2 0 से मल्टीप्लाई होगा अगेन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो -5k -25 इक्वल्स टू 0, तो -5k की वैल्यू क्या हो गई, -25 उधर जाके क्या हो जाएगा +25, तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी 25/-5 यानी कि -5। यहां तक कर लिया था, ठीक है चलो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई -5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल नहीं होती है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस 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 दिस। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके 4 वर्टिसेस गिवन है, लेट अस सपोज दिस बी द क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल मान लो, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल A B C D, बोलो चारों कोऑर्डिनेट्स, चारों वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0, नेक्स्ट नेक्स्ट -2, 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना है, हम क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, कौन सा करें, एक डायगोनल बोला है, एक डायगोनल ड्रॉ किया तो 2 ट्राइंगल बन गए, इन 2 ट्राइंगल का एरिया हम अलग अलग निकाल लेंगे और अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। अभी इसको आप अपने आप करना, डू योरसेल्फ। और एरिया निकालेंगे कैसे, वही अभी वाला फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला का, क्या फॉर्मूला है बोलो, जैसे सपोज करो एबीसी का निकाल रहा हूं, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी बोलना, तो 1/2 मॉडुलस x1 क्या लोगे 1, y2 माइनस y3 3 - 7, प्लस x2 क्या लोगे, क्या, मैं आपको केवल पहली लाइन लिख के दे रहा हूं 5, और फिर क्या करोगे 2 - 0, प्लस लास्ट में ये क्या था 2 था ना, गलत किया क्या, 2 - 0 नहीं होगा, सॉरी 7 - 0 होगा, 7 - 0 होगा ना, 7 - 0, ठीक है अभी, और लास्ट में 2 इंटू 0 - 3, तो ये तो हो गया आपका इसका एरिया। अब जो भी सॉल्व कर लेना और उसका एरिया बताना, ट्राइंगल ACD इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये हटा देता हूं एक बार, ACD के लिए सबसे पहले A को पकड़ो, तो A के पास 1 है, और फिर C और D, तो C और D का y कोऑर्डिनेट माइनस करो 7 - 4, फिर C को पकड़ो, C के पास क्या है 2, और D और A का कोऑर्डिनेट्स माइनस करो यानी 4 -
0 और लास्ट में डी को पकड़ो, डी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो इधर सीधे मैं -2 लगा देता हूँ, वैसे तो प्लस था, प्लस ऑफ -2 लगाएंगे -2 हो जाएगा, और डी को पकड़ा है ना, तो ए में से सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0 0 -7। अब इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, लास्ट में दोनों को ऐड कर लो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट जो भी होगा। अब इसके बाद कर लोगे ना, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी इजी पेपर, कुछ भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।